फैक्ट फ्लाइट चैनल में आपका स्वागत है। दिवाली पर पटाखे जलाते हुए कभी आपने सोचा है कि आखिर यह आए कहां से? सबसे पहले किसने इसे बनाया? दिवाली से पटाखों का क्या कनेक्शन है? आज बिकने वाली फुलझड़ी, अनार, चक्री, चिनगारी, रॉकेट, सुतली बम, हंटर और पटाखे बनते कहां हैं? करीब 200 साल पहले चीन के लुयांग में पटाखे फोड़ने के शुरुआती सबूत मिलते हैं। यह पटाखे दरअसल बांस की छड़ें होती थी, जिन्हें आग में डालने पर गांठ फटने की तेज आवाज निकलती थी। त्योहारों और प्रमुख मौकों पर चीनी लोग आपस में बांस डालकर उसके फटने की आवाज से सौभाग्य की कामना करते थे। चीन में मान्यता थी कि पटाखों के शोर से डरकर बुरी आत्माएं, विचार और दुर्भाग्य भाग जाएंगे। 9वीं सदी की एक घटना है। चीन में कुछ सैनिकों ने पहाड़ से पीले रंग की मिट्टी लेकर एक बगीचे में डाल दी। संयोग से वहां पहले से कोयले के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। अगले दिन तेज धूप निकलने के बाद उस जगह जोर का धमाका हुआ और आसपास के पेड़ राख हो गए। चीनियों ने इस बारूद को बांस की नली में भरकर पहली बार हैंडमेड पटाखे बनाए। बाद में बांस की जगह कागज का इस्तेमाल किया जाने लगा। दरअसल वह पीली मिट्टी सल्फर थी, पोटेशियम नाइट्रेट और चारकोल के साथ मिलकर यह बारूद बन गई। यूरोप के इतिहासकारों का मानना है कि बारूद के फॉर्मूले को सबसे पहले रोजर वेकन नाम के यूरोपीय रसायनविद ने खोजा था। 13वीं और 15वीं शताब्दी तक पटाखे चीन से निकलकर यूरोप और अरब में फैल चुके थे। यूरोपीय शासक अपनी प्रजा को खुश करने और महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने महल को रोशन करने के लिए आतिशबाजी के शौकीन थे। इसके बाद पटाखे अमेरिका पहुंचे और वहां पहले स्वतंत्रता दिवस से ही आतिशबाजी जश्न का हिस्सा बन गई। अब भारत में पटाखों के शुरुआती चलन के बारे में जानिए। 300 ईसा पूर्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक ऐसे अग्निचूर्ण का विवरण है जो तेजी से जलता था, तेज लपटें पैदा करता था और अगर इसे किसी नलिका में ठूस दिया जाए तो तेज आवाज करता था। 8वीं शताब्दी में लिखी गई वैशंपायन की नीति प्रकाशिका में भी ऐसे चूर्ण का उल्लेख है। बारूद का जिक्र होने के बावजूद उस वक्त तक पटाखों के प्रचलित होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। 1526 ईस्वी में काबुल के सुल्तान बाबर ने मुगल सेना के साथ दिल्ली के सुल्तान पर हमला किया। उसकी बारूदी तोपों की आवाज सुनकर भारतीय सैनिक डर गए। माना जाता है कि अगर उस वक्त पटाखों की परंपरा रही होती तो शायद यह सिपाही इतना न डरते। भारत में आतिशबाजी के शुरुआती नोट्स अब्दुल रज्जाक के मिलते हैं, जो तिमूरिड सुल्तान शाहरुख का एम्बेसडर था और विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में तैनात था। 1443 के महानवमी त्योहार का वर्णन रज्जाक ने किया है। पीके गौड़ की किताब द हिस्ट्री ऑफ फायर वर्क इन इंडिया बिटवीन एडी 1400 एंड 1900 में एक पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा के हवाले से लिखा गया है कि 1518 ईस्वी में गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार की शादी में जोरदार आतिशबाजी की गई थी। अतीश दीपंकर नाम के बंगाली बौद्ध धर्मगुरु ने चीन, तिब्बत और पूर्व एशिया की यात्रा से पटाखों के बारे में सीखा और 12वीं सदी में भारत में यह विचार लेकर आए। 17वीं सदी में दिल्ली और आगरा की यात्रा पर आए फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस वर्नियर ने इसका जिक्र किया है। मध्य युग में पटाखे और आतिशबाजी राजाओं का रॉयल इंटरटेनमेंट था। इसके अलावा अलग अलग त्योहारों, शादियों और जश्न में आतिशबाजी खूब प्रचलित हो चुकी थी। पटाखों का इस्तेमाल हाथी जैसे बड़े जानवरों को प्रशिक्षण देने में भी किया जाता था। पीके गौड़ अपनी किताब में मराठी संत कवि एकनाथ की 1570 ईस्वी में लिखी एक कविता का जिक्र करते हैं, जिसमें रुक्मणी और कृष्ण के विवाह में आतिशबाजी होने की बात है। शादी में आतिशबाजी का यह चलन 19वीं सदी में भी रहा, जब 1820 ईस्वी में बड़ौदा के महाराज सयाजी राव द्वितीय ने अपनी दूसरी शादी में
3,000 रुपए केवल आतिशबाजी पर खर्च कर दिए। उस समय के हिसाब से यह बड़ा खर्च था, इसलिए इतिहास में दर्ज हो गया। सतीश चंद्रा की किताब मध्यकालीन भारत में लिखा है कि बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने अपनी बेटी की शादी में 80,000 रुपए सिर्फ आतिशबाजी पर खर्च किए थे। तो दिवाली में आतिशबाजी का चलन कब से शुरू हुआ? 18वीं शताब्दी तक दिवाली में पटाखों की विधिवत शुरुआत हो चुकी थी। कोटा में दिवाली का जश्न मनाने की बात पेशवांची वखार नाम की मराठी किताब में मिलती है। महादजी सिंधिया ने इस जश्न के बारे में पेशवा सवाई माधवराव को बेहद खूबसूरत शब्दों में बताया है कि दिवाली का त्योहार कोटा में 4 दिन तक मनाया गया। लाखों दिए जलाए गए। कोटा के राजा ने राजधानी परिसर के बाहर 4 दिन तक आतिशबाजी करवाई। इसे पटाखों की लंका कहा गया। इसमें राक्षसों से घिरा हुआ रावण बैठा था। वहीं बारूद से बने हुए बड़े हनुमान थे। हनुमान की पूंछ में आग लगाकर लंका दहन किया गया। यह सुनकर पेशवा ने अपने यहां भी जश्न मनाने का आदेश दिया। अब जानिए भारत में पटाखों के कारखाने के बारे में। पूरी दुनिया में पटाखों का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। दूसरे नंबर पर भारत है। 1923 ईस्वी में अय्या नादर और सनमुख नादर काम की तलाश में कोलकाता गए और एक माचिस की फैक्ट्री में काम शुरू किया। काम सीख कर वो तमिलनाडु के शिवकाशी लौट गए और माचिस की फैक्ट्री की नींव डाली। 1940 में एक्सप्लोसिव एक्ट में संशोधन करके पटाखे वैध कर दिए गए तो नागर बंधुओं ने फौरन एक पटाखे की फैक्ट्री खोल ली। धीरे धीरे शिवकाशी पटाखों का गढ़ बन गया। देश के 80% पटाखे यहीं बनाए जाने लगे। हालांकि चीनी पटाखे आने के बाद इनकी हिस्सेदारी कुछ कम हुई है। भारत में पटाखों का व्यापार 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इससे करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। आपको यह फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल फैक्ट फ्लाइट को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे शानदार फैक्ट के साथ।